हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप भी हूं मैं। और इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया उनको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और आज जो एक्सरसाइज 3.7 है ना, इसमें अपन विषम सममित और सममित आव्यूह से क्वेश्चन करते हैं। और जैसे आज प्रतिकेंद्रज है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे संबंधित अपन आज हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक आपके पास दे के रखा है ना, तीन इस पे पंक्ति और 3 कॉलम है। इसको आपको सिद्ध करना है, प्रतिकेंद्रज है। प्रतिकेंद्रज आव्यूह क्या कहलाता है? देखिए, यदि एक आव्यूह हो उस पर वर्ग कर दें, मतलब उसी आव्यूह का उसी आव्यूह के साथ गुणा कर दें, तो जो हमको आव्यूह प्राप्त हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो, अर्थात तत्समक आव्यूह प्राप्त हो, तब हम उसे कहते हैं प्रतिकेंद्रज। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको वर्ग करेंगे, अर्थात उसी आव्यूह का गुणा उसी से करेंगे। तो हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हल कर रहे हैं तो आपके पास जो भी ए का मान है, जो भी दिया है, उसको आप लोग लिख लें दिया करके। ठीक है, तो यहां पर आपको जो भी दे के रखा है, जैसे 4 -1 और -4, 3 है, 0 है, -4 है, 3 है, -1 है और -3 है। ये आपके पास एक आव्यूह है। हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर का मतलब है ए का गुणा ए से। ठीक है ना, तो 2 मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा और दोनों में गुणा करना पड़ेगा, और दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। ठीक है ना, ए है तो ए का ए से ही हम गुणा करेंगे। तो कितना है, 4 -1 4 है, 3 0 -4 है, 3 0 -4। यहां पर कितना है, 3 -1 और -3। ये आपका हो गया पहला मैट्रिक्स। ठीक है, ए। और अब दूसरा मैट्रिक्स भी ए ही है, तो 4 -1 -4, 3 0 -4, फिर इसके बाद है 3 -1 और -3। इसमें अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे गुणा करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिएगा ना थोड़ा सा, यदि बनेगा तभी आपको दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4 चौको 16, 3 1 कम 3 और 4 3 12। ध्यान दीजिएगा, 4 चौको 16, 3 1 कम 3 और 4 3 12, तो ये कर दिया आपने 12। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 1 कम 4, 1 0 0, 4 1 कम 4, तो -4 प्लस 0 फिर -4। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 चौको 16, 4 1 कम 4, 4 3 12, प्लस माइनस का ध्यान जरूर आपको रखना है। तो 4 का 4 से 4 चौको 16 -16, 1 का तो प्लस 4 1 कम 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 का 3 से हो जाएगा तो 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहां पे आपका माइनस है, हर जगह माइनस है ना। थोड़ा सा गड़बड़ भी देख सकते हैं, यहां पर हो सकता है। तो गड़बड़ यहां पे ये हो गया कि यहां पे होना चाहिए माइनस और यहां पर होना चाहिए प्लस, बस इतना ही है, बाकी सब ठीक है। तो 4 3 12 प्लस माइनस, यदि थोड़ा सा भी गलत होगा तो फिर गलत ही आंसर आएगा। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 12 कर दीजिए फटाफट। 0 का यहां पर 3 से तो 0 हो जाएगा, 4 का 3 से तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर जो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 0 का 0 से तो हो जाएगा 0, 4 का 1 से हो जाएगा तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। फिर इसका तीसरे से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 का 4 से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 0, और 4 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, +12 होगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब आपका थर्ड रो है ना, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 3 12 होगा, फिर 0 से 3 से करेंगे तो -3 होगा, और यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम करिए तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, -3, फिर 0 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 3 12 यानी -12, 4 1 कम 4 तो +4, और कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, तो +9 हो गया।
ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है, इतना लंबा चौड़ा जो आप देख रहे हैं तो एक मैट्रिक्स है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिए 16 है, 12 3 15 है, 16 में 15 घटेगा तो 1 आएगा। यहाँ से 4 से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। 12 4 16, 16 से गया 16, 0 हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो 0 आएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 1 आएगा, 0 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, 0 और 1, ठीक है ना। प्रतिकेंद्रज हमको सिद्ध करना था और हमने लगभग ले आया मान, जो ए स्क्वायर का मान आया वो आई के बराबर है, देख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, विकर्ण में अवयव 1 1 1, अदर जो अवयव हैं वो 0 हैं, ठीक है ना। जब भी कोई अवयव का विकर्ण 1 1 हो और शेष अवयव 0 हो तो वो तत्समक अवयव कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और वो चीज यहाँ पर प्रूव हो चुका है। और जब हम किसी अवयव का वर्ग करते हैं, उसी अवयव का उसी से गुणा करते हैं, तो हमें यदि तत्समक अवयव प्राप्त होता है तो प्रतिकेंद्रज कहलाता है। तो प्रतिकेंद्रज आपने समझ लिया। और एक टाइप से ये क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं तो बहुत है, प्रैक्टिस आपको करना है, बुक्स आपके पास होगा, क्वेश्चन भी आप उससे हल करते रहें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और जो कि अगले टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आपके पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है और बोलता है सिद्ध कीजिए ए परिवर्त इंटू ए इक्वल आई। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब परिवर्त क्या है, मैंने सिखाया था आपको कि यदि स्तंभ को स्तंभ को आप किस में बदल दो, पंक्ति में बदल दो, है ना, और पंक्ति को स्तंभ में बदल दो तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो पुराने मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। आपके पास ए दे के रखा है, ए कितना दे के रखा है स्टूडेंट, तो ए का मान है आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये ए का मान दे के रखा है। अब हमको ए परिवर्त निकालना है। ए परिवर्त कैसे निकालते हैं, तो साइन अल्फा है तो रहने दीजिए, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका परिवर्त निकालना। ये परिवर्त का चिन्ह मैंने कर दिया, ठीक है। तो परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए जो आपका पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगा। तो ये जो साइन अल्फा है और ये कास अल्फा नीचे आ जाएगा, ये माइनस कास अल्फा यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा। तो जब भी आप पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं तो जो हमें एक अवयव प्राप्त होता है वो कैसा अवयव प्राप्त होता है, तो वो परिवर्त अवयव प्राप्त होता है। थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। ए परिवर्त ए मतलब ए परिवर्त का ए से गुणा करना है, तो ए परिवर्त का मान जो भी है उसको लिखें, ठीक है। इसके बाद जो भी ए का मान है उसको लिखें, इसके बाद गुणा करें। ए परिवर्त का मान कितना है आपके पास, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा है और यहाँ पे साइन अल्फा है, ठीक है। ए का मान कितना है, साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, माइनस कॉस अल्फा है और ये साइन अल्फा है, ठीक है ना। चलिए गुणा कीजिए। गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन का साइन से, ध्यान दीजिएगा, साइन का साइन से करेंगे तो साइन अल्फा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन से, फिर कास से, कास का कास से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो वही चीज लिख सकते हैं हम, साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखें, सेकेंड रो आपका है ना, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कॉस साइन, कुल मिलाकर साइन अल्फा और कॉस अल्फा आएगा और यहां पर आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, तो कास का कास से तो कास स्क्वायर अल्फा है ना, और यहां पर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहां पर देखें सेम है और ये भी सेम है तो कट जाएगा। यहां पर बचेगा आपका कितना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। यहां पर कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। यदि इसको पूरा काट दोगे तो कितना आएगा, 0, और ये बचा आपका
cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये मैट्रिक्स है, इसको आपने कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पर आपको एक सब समीकरण लगाना होगा जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान होता है 1। यहाँ 0 है, ये यहाँ भी 0 और इसका मान है 1। अब देखिए जो आपका a परिवर्त का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो i के बराबर है कि नहीं? जी हाँ, ये तत्समक आव्यूह है क्योंकि विकर्ण में 1 1 है, शेष जो अवयव है 0 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो भी क्वेश्चन दे के रखा था वो प्रूव हो चुका है। ठीक है ना, a परिवर्त a बराबर i लाना था जो कि हमारा प्रूव हो चुका। ठीक है ना, तो प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये आपसे बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आव्यूह दे के रखा है, बोला है इस आव्यूह का घात 3 मतलब a क्यूब निकालना है, अर्थात a गुणे a 3 बार गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सॉरी 3 बार नहीं 2 बार करेंगे, मतलब a का a से फिर जो आएगा फिर उसको a से ही करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, घात 3 का एक शून्यसम आव्यूह है। शून्यसम आव्यूह क्या कहलाता है? जब कोई आव्यूह प्राप्त हो और उसके प्रत्येक अवयव 0, सभी के सभी अवयव शून्य के बराबर हो, तो जो हमें आव्यूह प्राप्त होता है वो कहलाता है शून्यसम आव्यूह। ठीक है ना, चलिए तो हल करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास a का मान था, घात 3 निकालना है, तो पहले a का मान जो भी है उसको लिख लेते हैं। कितना है? 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, ये आपके पास a का मान है। अब हमको क्या निकालना है? a स्क्वायर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? तो a का जो मल्टीप्लाई a से करते हैं तो a स्क्वायर आता है। ठीक है ना, तो ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया और ये आपका दूसरा मैट्रिक्स हो गया। कितना है? तो 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। चलिए गुणा करिए। तो कैसे करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जल्दी से करते हैं। एक का 1 से तो 1 1 कम 1 का 5 से तो 5 1 कम 5, 3 का 2 से तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 का 1 से तो 1 1 कम 1 का 2 से तो 2 1 कम 2, 3 का 1 से तो -3 1 कम 3। इसी प्रकार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 6 से तो 6 हो जाएगा, 3 का 3 से तो 3 3 9 हो जाएगा। इसके बाद अब आपका सेकेंड रो है, तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10 हो जाएगा, और 6 दूना हो जाएगा -12 हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 6 1 कम 6 हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, -18 हो गया। अब इसके बाद थर्ड आपका जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करें तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, -5 1 कम 5 हो जाएगा, और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इससे करेंगे तो -2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 1 कम 2 और +3 हो जाएगा। इसके बाद जो आपका थर्ड रो है थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 1 कम 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये आपके पास आ चुका है एक मैट्रिक्स। चलिए इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो देखिए 5 1 6 होता है तो यहाँ पे 0 आने वाला है, यहाँ पे 2 1 3 होता है 0 आने वाला है, यहाँ भी देखिए 6 3 9 तो 0 आने वाला है। ठीक है, इसके बाद जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 5 15, 15 में 12 घटाओगे तो 3, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पर कितना होगा 5, और 5 2 आपका कितना होता है 7, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये आपका जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम से गुणा करेंगे 2 दूना 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो 5 4 9, और 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा।
थोड़ा सा भी यदि गलती हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यदि यहां पर देखा जाए तो यहां पर यदि करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा 15 और 15 12 27, 27 में 18 घटाओगे तो 9 आएगा। इसके बाद यहां पर देखें 5 2 7, 7 में 6 जाए तो -1 आएगा, 2 2 4, यहां भी -1 आएगा, और 6 6 12, 12 में 9 तो -3 आएगा। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आया, आव्यूह आया, जो कि ए स्क्वायर का आव्यूह मान है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का आपके पास मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमको निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब में करते क्या है कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए क्यूब कैसे निकालेंगे। ए क्यूब में हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर में ए का ही गुणा कर देंगे। तो ए स्क्वायर आपके पास कितना है, 0 0 0, 3 3 9, -1 -1 -3, ये आपके पास ए स्क्वायर का मान है। अब ए का जो मान है उसको लिख लेते हैं। तो कितना था, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। भले ही क्वेश्चन लंबे हों लेकिन करना तो पड़ेगा, सीखना तो आपको ही है, ठीक है ना। बोरिंग नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो सीधा 0 कर देगा, कुल मिलाकर 0 + 0 + 0। फर्स्ट रो तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 0। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही देता, तो ऐसा हमने कर लिया क्योंकि 0 + 0 आएगा ही। सेकेंड रो पे चलते हैं। तो 3 1 कम 3, 5 3 15। देखिए 3 1 कम 3, 5 3 15 है, और 9 दूनी 18 है। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, और 9 1 कम 9। इसके बाद यहां पर तो 3 3 9, 6 3 18, 9 3 27। क्लियर। आगे देखें, थर्ड रो आ गया तो -1 1 1 1 कम 1, और -5, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो, जो आपका सेकेंड कॉलम तो ऋण से होगा, तो -2 -1, और यहां पर प्लस 3 1 कम 3। आगे देखा जाए तो -3 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं यदि कैलकुलेट करेंगे तो सभी में 0 अवयव आएगा। ये क्लियर ही है क्योंकि सिद्ध ही करना है शून्य सम आव्यूह। देख सकते हैं आप, इसको कैलकुलेट करो ना भाई, कैलकुलेट करो, बिल्कुल 0 आएगा। और हमें यही तो सिद्ध करना था कि जो है शून्य सम आव्यूह है, ओ से दर्शाते हैं इसको, कैपिटल ओ से। तो आपका एक शून्य सम आव्यूह, यदि प्रत्येक अवयव 0 के बराबर है तो शून्य सम आव्यूह प्राप्त हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, गुणा करते समय गलतियां नहीं करनी है। गुणा करते समय यदि गलतियां करेंगे तो डेफिनेट आपसे गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि मजेदार है, थोड़ा इंटरेस्टेड है, और कुछ लंबा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, एक्स वाई और जेड के मानों को फाइंड करना है। ए का हमें एक मैट्रिक्स दे के रखा है और बोल के रखा है कि ए परिवर्त और ए का मल्टीपल जो है आई के बराबर है। आई मतलब तत्समक आव्यूह, मतलब हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा तत्समक आव्यूह में रख करके, ठीक है ना। तो चलिए अपन निकाल लेते हैं ए का मान और ए परिवर्त का मान। तो हल करते हैं। हल करते समय जो भी दिया है उसको तो लिख ही लेते हैं यार। ए का मान दे के रखा है तो ए बराबर कितना दिया है उसको अपन यहां पर लिख लेते हैं, और इसके बाद ए परिवर्त इसी से निकाल लेंगे। ए परिवर्त इसी से निकाल लेंगे। परिवर्त में क्या होता है स्टूडेंट कि अपन करते क्या है कि जो पंक्ति है उसको अपन बदल देते हैं, किसमें, स्तंभ में बदल देते हैं। तो चलिए ए का मान कितना है, 0 2y, और ये z हो गया, ठीक है ना। x y माइनस z हो गया, x माइनस y, और ये z हो गया। जब परिवर्त निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो 0 2y z हो गया, इसके बाद x y और माइनस z हो गया, इसके बाद x माइनस y और ये z हो गया। हमने किया क्या है, केवल पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया है। अब हमारे पास दे के रखा है, क्या दिया है कि ए परिवर्त और ए का जो मल्टीपल है वो आई के बराबर है। आई के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको निकालना पड़ेगा यहां पर ए परिवर्त और ए का मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। आई में होता क्या है कि जो विकर्ण होता है वो 1 1 होता है, शेष जो होते हैं अवयव वो 0 के बराबर होते हैं, ऐसा होता है। ये विकर्ण आव्यूह है।
इसका मान जो भी दे के रखा है तो हल करें। ए परिवर्त कितना है तो 0x x हो जाएगा, 2y y माइनस वाई, z माइनस z और z। ए का मान कितना है 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। ये हो गया। अब इसका क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिए, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो मैं जल्दी से करता हूं, चलिए। 0 गुणे 0 तो 0 होगा, x का जब x से होगा तो x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर करेंगे तो 0 होगा, देख सकते हैं ये 0, फिर होगा x बाई और फिर यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स बाई। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स जेड और फिर आपका प्लस एक्स जेड हो जाएगा। अब आपको यहां से लेकर चलना है, तो इसका जब 0 से होगा तो 0 ही होगा, फिर ये y का x तो एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 दूना 4, 4y स्क्वायर, y का y से होगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और y का y से तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 वाई जेड, फिर हो जाएगा ऋण वाई जेड ऋण वाई जेड। आगे देखें अगले स्टेप में कितना होगा, तो आपके पास आने वाला है जेड का जेड से तो जेड स्क्वायर, सॉरी 0 से होगा 0, फिर इसका होगा तो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, फिर इसका दूसरे से करेंगे तो 2y जेड, फिर हो जाएगा माइनस वाई जेड और फिर माइनस वाई जेड। इसके बाद इससे करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। इसको आप पूरा ब्रैकेट के अंदर करें, मैट्रिक्स बनाएं, साथ में जो आपके पास मैट्रिक्स देके रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो मैट्रिक्स है उसको भी लिख लें। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर यदि इसको कैलकुलेट कर दें तो 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, 4 2 6 तो 6y स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0 आ रहा है, यहां पर भी 0 आ रहा है और यहां पर 3z स्क्वायर आ रहा है। बस जी हाँ, कंपेयर करना, देखना इसमें भी तो विकर्ण में 0 नहीं है, बाकी शेष 0 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इतना हो चुका है। अब समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा क्या कहता है कि जो आपका 2x स्क्वायर है वो किसके बराबर है 1 है, वाह जो 6y स्क्वायर है वो भी बराबर है 1, तथा जो आपका 3z स्क्वायर है वो भी 1 के बराबर है। क्लियर, समझ गए। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/2, यहां पर यदि y स्क्वायर बराबर तो 1/6, यहां पर यदि z स्क्वायर बराबर तो 1/3। अब आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्ग है तो वर्गमूल होगा, तो x का मान कितना आएगा प्लस माइनस 1/√2। देख सकते हैं यहां पर यदि y का मान यदि कहें तो प्लस माइनस 1/6 आएगा, यहां पर z का मान है तो प्लस माइनस √3 आएगा, प्लस माइनस कर दीजिए और यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। x y z का मान फाइंड करना था, वैल्यू प्राप्त करनी थी, तो आपने कर लिया। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपके बुक्स में हैं तो आप उनको भी करते चलें और इन क्वेश्चन को आप लोग लिख लिया करें, क्योंकि आप क्वेश्चन हल करते समय जितना प्रैक्टिस करेंगे मेरा डियर तभी उतना आपको समझ में आएगा और उतना अच्छे से बनेगा। तो आशा करता हूं आप लोग इसे अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो 4 क्वेश्चन आज के, काफी लंबा वीडियो भी हो चुका है और 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो आप सभी के सभी अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से तैयारी करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।